अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कहानी ऑडिटोरियम का चौथा और आखिरी हिस्सा पेशे खिदमत है। लेकिन ग्रैनी ने मुझे उठाया क्यों नहीं, मेरे बगैर तो इनके हलक से निवाला नहीं उतरता। आज आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रूहान को परेशान किया। वो फ़ौरन रूम से बाहर निकला। ग्रैनी, क्या आप वहाँ हैं? वो सीढ़ियाँ उतर के लाउंज में मौजूद था। तभी अचानक लाइट चली गई। वह हड़बड़ा के टॉर्च ढूंढने लगा। तभी जनरेटर की आवाज़ से दोबारा लाइट ऑन हो गई। उसने सामने बेडरूम का डोर नॉक किया, फिर थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के अंदर झांका। ग्रैनी गहरी नींद सो रही थीं। रूहान ने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। सब नौकर सर्वेंट क्वार्टर में सो चुके थे। वो वापस दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वो रूम का दरवाज़ा खोल के मुड़ा ही था कि अचानक इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सामने कोई और नहीं बल्कि महक सोफ़े पे बरजमान थी। रेड टॉप में इसका दूधिया वजूद बड़ा दिलकश लग रहा था। इसके जिस्म के खदो खालिस लिबास में साफ नुमाया थे। वो एक सरापा मोहब्बत मालूम हो रही थी। इसके जिस्म से उठती खुशबू किसी को भी अपना गर्विदा बना सकती थी। वो सोफ़े पे बैठी टिकटिकी बांधे से देखे जा रही थी। एक पुरस्कार मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आवेज़ा था। क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मेरे दिल तोड़कर किस ढिठाई से तुम मेरे कमरे में मौजूद हो? रिहान ने भवें सुकोड़ के लथाड़ा। रूहान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हाँ, ये सच है कि मैंने तुमसे अपनी हकीकत छुपाई, लेकिन ये भी सच है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो उठकर इसके करीब आई और दोनों हाथों में इसका चेहरा थाम कर बोली, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे। वो जुमला मुकम्मल ना कर सकी थी, तभी रूहान ने इसके गले लगकर रोने लगा। हाँ, मैं करता हूँ तुमसे मोहब्बत, और सच तो यह है कि तुमसे जुदा होने का सोचता हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है। ऐसा लगता है जैसे धड़कन रुक गई हो और दम नहीं निकल रहा हो, जैसे नब्ज़ चल रही हो लेकिन सांसों में जहर घुला हो, जैसे सांस सीने में रुक गई हो, जैसे किसी ने खाली जिस्म पीछे छोड़ा हुआ रूह कब्ज़ कर ली हो। वो ज़ारो कतार रोने लगा। एक ना ख़त्म होने वाला सैलाब इसकी आंखों में उमंड आया था। मुझे माफ़ कर दो महक, मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। तुम तो जान हो मेरी। इसने महक से अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे होते हैं लेकिन जिसमें इंसान बेख्तियार हो जाता है, वो कितना ही पाकीज़ा क्यों ना हो, एक पॉइंट पर आके सबकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। और बात अगर मोहब्बत की हो तो इंसान दीवाना हो जाता है। हर इंसानी ज़िंदगी ऐसे लम्हों से इबारत होती है जिसे याद करके दर्द में भी इंसान के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। एक शरीर मुस्कुराहट इसके गमों को भुला देती है। सिया तारीख रात में बेचैन बादल बरस कर करार पा रहे थे और मधोशी इस मौसम में दूर दूर आवेज़ा थी। बेखुदी किसी मुश्ताक तवाइफ की तरह इश्क में मधोज घुंघरू बांधे चार सू नाच रही थी और बादलों की घन गरज किसी साजिश की मानिंद प्यार के गीत गा रहे थे। खुशकुन लम्हात पलक झपकते ही गुजर जाते हैं। होश तब आता है जब आफताब पूरी आब व ताब से जगमगाने लगता है। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने ये कैसी रात है, ये बरसातें, वो भीगी भीगी रातें। रूहान कफ लिंग बंद करते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा गुनगुना रहा था। आज वो काफ़ी तरंग में था। इसने फेवरेट फ्रेंच परफ्यूम से ख़ुद को महका दिया था। वो परफ्यूम की खुशबू को अपनी सांसों में उतरता महसूस कर रहा था। वो आंखें बंद करके बोला, उफ़ महक। इसने आंखें खोलीं तो आंखों में लाल डोरे नुमाया थे। इसने दिलकशी से अपने कफ को सेट किया और कलाई में घड़ी पहनते हुए फिर गुनगुनाने लगा। कॉलेज में भी वो बहुत फ्रेश लग रहा था। फर्स्ट बेंच पे बैठा वो खला को मुसलसल घूले जा रहा था। तभी प्रोफेसर ने इसे स्टिक से हल्का सा मार के इसे ख़यालात के हस्दाम से बाहर निकाला। वाट इज़ योर प्रॉब्लम यंग मैन? तुम्हारा मसला क्या है लड़के? महक बेसाख्ता रूहान के लबों से अल्फाज अदा हुए पूरी क्लास के हकों से गूंज उठी। यू आर सुपर ओल्ड, तुम बर्बाद हो चुके हो। प्रोफेसर ने भवें सुकोड़ के कहा। यस आई एम इन लो। वो उठा और एक अदा से अंगड़ाई लेके बोला, मेरी क्लास से इसी वक्त दफ़ा हो जाओ। इश्क़ज़ादे के लिए मेरी क्लास में कोई जगह नहीं। नाउ गेट आउट। दफ़ा हो जाओ। प्रोफेसर साहब धाड़े। ओके सर, आई एम यू विश।
जैसे आपकी मर्ज़ी। रूहान ने बैग उठाया और क्लास से निकल गया। एक शरीर मुस्कान इसके लबों पे रक्सा थी। कहकहों की आवाज़ और तालियों की गूंज ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वो तो तमाम प्रोफेसर का हमेशा से फेवरेट रहा था, लेकिन आज तो गज़ब ही हो गया। प्रोफेसर साहब ने रूहान को क्लास से बाहर निकाल दिया। इम्पॉसिबल, ये ख़बर जंगल में आग की तरह फैल गई। माँ का लाडला बिगड़ गया। माँ का लाडला बिगड़ गया। यूनिफॉर्म के कफलिंग्स ऊपर चढ़ाते फैज़ान और रूहान की टेबल पे आ बैठा, जो कानों में हेडफोन लगाए गाने सुनने में मगन था। अरे यार, फैज़ान ने एक कान से हेडफोन गिराया और मुखातिब हुआ, क्या हो गया है तुझे? आई मैन, तू बड़े फ्रेश लग रहे हो, बड़ी जल्दी मूड ऑन हो गया। ग्रेट, फैज़ान खुशी और हैरत से बोला। बस यार क्या बताऊँ, सब कुछ ठीक हो गया है ना, बस इसी खुशी में। वो नज़रें चुरा के बोला, चल कुछ ऑर्डर करते हैं। फैज़ान ने कॉलेज कैफ़ेटेरिया या मेन्यू कार्ड का जायज़ा लेना शुरू किया। ऑर्डर दे के दोनों देर तक कुछ गप्पियों में मसरूफ़ रहे। ओ ग्रैनी, यू आर ग्रेट। वो मोहब्बत से गर्दन में बाजू हाइल करके ग्रैनी के कान में बोला। ओ मेरा बच्चा, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे। ग्रैनी के मुंह से बेसाख्ता दुआ निकली। वैसे ग्रैनी, आप अभी अभी भी काफ़ी खूबसूरत हो। रूहान ने शरारत से कहा। चल शैतान कहीं का, बड़ा शरारती हो गया है। ग्रैनी ने रूहान के कान प्यार से खींचा, जो इनकी गर्दन के गिर्द बाजू हाइल किए मोहब्बत जता रहा था। वैसे मेरा बेटा बहुत खुश है आजकल, खैर तो है? ग्रैनी ने छेड़ते हुए कहा। हा 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 हा, रूहान का कहा कमरे में गूंजा। ग्रैनी, आर यू सो स्वीट। दादी, आप बहुत अच्छी हो। अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। बोसा दिया रूहान, ये कहकर तेज़ी से कमरे से निकल गया। गुड नाइट मेरे बच्चे, आई लव यू। ग्रैनी की आवाज़ ने रूहान का ताक़ुब किया। वो एक नीम स्टैम्प छोड़कर सीढ़ियाँ चढ़ा। वो कमरे में आया और दरवाज़ा लॉक किया। रूहान, महक की आवाज़ कानों में रस घोल देती। रूहान ने गर्दन घुमा के देखा। पर्पल कलर की चमकीली नाइटी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बिलाशुबा एक हसीन नज़ारा थी। दिलकशी तो इसके अंग अंग से फूट रही थी। कमरे में लाइट्स ऑफ थी और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी चारसू फैली हुई थी। गुलाब की पत्तियों से बिस्तर सजा हुआ था। यकायक कमरा खुशबुओं से भर गया और मधोशी की सी धुंध के मानी फ़िज़ा में घुल गई। और फिर यह सिलसिला चल निकला। रूहान की शब रोज़ में तग़य्युर पैदा हो गया था। इसके दिन किसी बेकरार पंछी की मानिंद तड़पते हुए गुजरते और रात में मोहब्बत की फसील लहलहाने लगती। वक्त पर लगा के उड़ गया। देखते ही देखते 3 सालों में मोहब्बत की भरपूर फसील पक कर तैयार हो गई। गंदुम की तरह इसकी खोशों में भी चमक पैदा हो गई थी। लेकिन रात की गहरी स्याही इन पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थी। रात की फैली गुबार नुमा खामोशी जिसमें रक्स करती तारीख़ इस बात की गवाही दे रही थी कि वो दोनों नादान सिर्फ़ इस माहौल में बाकी रह गए हैं और भटकती हवाओं की इस बगावत भरी नादानी में अक्ल व दानाई ना दिखाई देती है, ना सुजाई। कच्चे रास्तों की धूल में वो दोनों अंजाम से बेखबर सरपट दौड़ते चले जा रहे थे। वहाँ गहरी खामोशी थी। हर तरफ तारीकी का रास्ता। अचानक सुर्ख बत्तियाँ रोशन हुई। वो सुर्ख रोशनी चार खुले सो फैलती चली गई। सामने लगे आबूसी दरवाजे के पट खुले पड़े थे। यक तक चीख की आवाज़ आई और चारों सिम से बड़ी और मोटी चमगादड़ें मंडलाने लगीं। थोड़ी देर में वो तमाम चमगादड़ें नफूस में तब्दील हो गईं। वो सरतापा काले गाउन में मलबूस थे। उनके हाथों के लंबे नाखून इनके दांतों से लंबाई में मुताबिकत रखते थे। उन्होंने सर से छज्जा गिराया और सब अदब से हाथ बांधे खड़े थे। तभी कोई कर्कदार आवाज़ में चलता हुआ आया। इसके सर के काले सिंग और अंगारे सी लाल आँखों में इस बात की गम्माज़ी थी कि वो उस वक्त गुस्से में है। वो एक बड़ी सी निशस्त पे शान से बर्जमान हुआ। सामने लाओ इस धोखेबाज को, वो चीख कर मुखातिब हुआ। 2 मादा चमगादड़ें हुक्म बजा आईं। थोड़ी देर में उन्होंने जंजीरों से जकड़ी एक मादा चमगादड़ को उनके सामने लाके पटखा
बिलाशुबा वो मादा चमगादड़ कमज़ोर और लागर थी। आंखों के गिस या हल्के और फटे काले होंठ इस बात की गवाही दे रहे थे कि इसने सदियों से खून नहीं पिया है। इसका जिस्म इस कदर कमज़ोर और लागर मालूम हो रहा था कि हवा का एक हल्का झोंका ही से उड़ाने के लिए काफ़ी हो। बदबख्त क्या किया है ये सब। गजदार आवाज़ में वो चमगादड़ का बादशाह इस मादा चमगादड़ से मुखातिब हुआ। वो कप कपाते हाथ जोड़ते हुए बोली, मैं प्यार करती हूँ इस आदमजात से सर। मैंने इससे वादा किया है मैं कभी किसी इंसान का खून नहीं पीऊँगी। इससे मोहब्बत मेरा इख्तियार में नहीं है, मगर ये सच है कि मैं अब जीना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ। मेरे दिल ने भी धड़कना शुरू किया। वो जुमला मुकम्मल करना चाहती थी, लेकिन एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके ज़बान रोक दी। अपनी बकवास बंद करो। वो पूरी कुव्वत से गरजा और बालों से पकड़ के महक के सर को दीवार पे दे मारा। वो चकरा के ज़मीन पे ढह गई। हम वैम्पायर हैं, हम खून चूसने वाले मर्द हैं। आदमजाद हमारे लिए खुराक से ज़्यादा और कुछ नहीं हो। तुम चलियो हमारी नस्लों को ख़राब करने। कभी मौत और ज़िंदगी की भी दोस्ती हुई है, कभी खुशहाली को, कभी वीरानी से प्यार हुआ है। बंजर ज़मीन पर फसल नहीं उगती जा सकती। तुम खून नहीं पियोगी तो चमगादड़ों की शान में गुस्ताखी करोगी, हमारी साख्त ख़राब करोगी। तो वैम्पायर के नाम पे एक बदनुमा धब्बा हो। वो गुस्से में धाड़ा जा रहा था और महक बेचारी सिसक रही थी। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ महक, बाज आ जाओ, वरना इस आदमजात को मैं ऐसी दर्दनाक मौत मारूंगा कि इसके लाश तक ना मिल सकेगी। गुस्से से नर चमगादड़ की आंखें बाहर उबल आईं। डरा कोला महाराज, आप खून पी ले, हम इस लड़की को समझाएंगे। गुलाम ने हाथ में खून का कटोरा उठाया और चमगादड़ की तरफ बढ़ा। वो कुर्सी पे बैठा खून पीने लगा। खून पीते ही इसकी आंखों में दरंदगी उमंड आई। महक जानती थी कि वैम्पायर के सीने में दिल नहीं होता, इसलिए रहम की उम्मीद करना बेकार है। वो एक पुरसुकून रात थी। सुबह होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। बड़ी बड़े गिलास विंडोज़ के पटवा हुए तो उनसे फूटती खुशबू ने सारे दास्तान सुना डाली। शेफून के ज़मीन को छूते हुए पर्दे हवा में लहलहा रहे थे। काले आसमान पे निकला पूरा चांद आज बेदाग दिखाई दे रहा था। नर्म व गुलजार बिस्तर पर एक काबिले रक्श हसीना अपनी गोद में किसी खूबरू नौजवान का सर रखे महवे गुफ्तगू थी। बदबख्त, कितनी खूबसूरत हो तुम, रूहान ने खोए खोए अंदाज में कहा। भला कभी मौत भी खूबसूरत हो सकती है, वो शरारत से बोली। ओफो महक, क्या हो गया है तुम्हें किसी कदर ओल फोल बक रही हो, सारा मूड ख़राब कर दिया। टेक यूर पैक, अपने अल्फाज वापस लो, रूहान नाराज़गी से बोला। वो मुस्कुरा के बोली, कल ऑडिटोरियम चलना है तुम्हें, वहाँ कुछ दिखाना है। ओके बेबी, रूहान ने शौकी से कहा और महक के गालों को प्यार से थपथपाया तो खिलखिला के हंस पड़ी। अगला दिन वो दोनों फजर की अजान यानी सूरज निकलने से कुछ देर कबल ऑडिटोरियम के वसी व अरीज़ अंधेरे कमरे में मौजूद थे। यार महक, यहाँ कितना अंधेरा है, आखिर क्या दिखाना है तुमने मुझे, रूहान ने कमरे का जायज़ा लेते हुए पूछा। महक ने मुस्कुरा के रूहान की तरफ देखा। इसकी मुस्कुराहट में उदासी नुमाया थी। रूहान, तुमने मुझसे कितना प्यार करते हो? महक ने रूहान का कॉलर खींच के प्यार से सवाल दागा। सांसों की मुतरन्नुम से तुम तक है। हाँ, मेरी मोहब्बत तुमसे तुम तक है। जज्ब रूहान ने घुटनों के बल बैठ के हाले दिल कह सुनाया। इसकी आंखों से मोहब्बत झलक रही थी। महक ने मुस्कुरा के रूहान को देखा तो फिर सामने वाली दीवार पर अपने खून से लिखो मोहब्बत को ज़वाल नहीं। रूहान ने पास पड़े शीशे से अपने हाथ से खून निकाला और दीवार पे लिखा, मोहब्बत को ज़वाल नहीं, आई लव यू महक। वो गर्दन घुमाकर महक के तासुरात देखने ही वाला था, इससे पहले ही इसकी गर्दन में आग की सुलगती सलाख उतर गई। अजियत से तड़पते, नीम जान से बेजान होते इसकी बसारतों में महक का दिलकश चेहरा मुकीद था। इसकी मुंह से एक बेमायनी चीख निकली। रूहान का वजूद मुकम्मल तौर पे साख्ता। महक ने लोहे की सलाख दूर फेंक दी। आँखों से ना ख़त्म होने वाला सैलाब रवां था। मुझे माफ़ कर दो रूहान, ये सच है, मैं
तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये भी सच है कि मैं तुम्हें खून चूस कर मारना नहीं चाहती, ना ही तुम्हें महाराज के हाथों दर्दनाक मौत देखना चाहती हूँ। लेकिन हम हारे नहीं हैं रोहान, हम जीत गए हैं। हमारी मोहब्बत जीत गई है, वो कभी नहीं मरेगी। ज़िंदगी जब ख़त्म होती है तो मौत से जा लिपटती है। ये कह के महक ने पजल हाथ में पकड़ा। सामने से आफताब पूरे जोश व खरोश से चमका। इसकी कासनी शुआओं की जर्द में आके महक ने अपनी जान दे दी। वो जल के राख हो गई थी, जो एक बड़े से काले मरगुल्ले में तब्दील होकर गायब हो गई। रूहान की लाश बग़ैर कफन के साख्त पड़ी थी। थोड़ी देर में आसमान को बादलों ने घेरा। बादलों ने कहका लगाए तो करीब जार रोज़ रोशन की मानिंद आया हो गए। सब ख़त्म हो चुका था। कहते हैं दिल और वक्त मुतनाज़ी चलती दो सड़कें हैं। वक्त की बागों को थामने ये ज़ाहिरी वजूद बिना रुके मुड़े आगे ही आगे सरपट दौड़ता चला जाता है। और कच्चे रास्तों पे सुस्त रवि से वक्त की चाल पर मुस्कुराता मासूम दिल बिना हारे माने थकन एक दिन कचों के साथ सामने से अपने आप को आ लेता है। ऐसा कि वक्त का सारा निज़ाम यकलक एड़ लगाने पे लीडों की बसात पूरा पीछे को उलट जाता है। कुछ लम्हे बाद बिजली ने बादलों के सीने से सर उठा के सहमे अंदाज में झांक कर देखा। अंधेरा ऑडिटोरियम में सुर्ख बत्तियां रोशन है और चिरागा का समा है। शायद रोहान की मौत का जश्न मनाया जा रहा था। बिजली ने एक झुरझुरी लेके फिर से बादलों के फराग सीने में मुंह छुपा लिया। बादल बेगुनाह मोहब्बत की मौत पर आंसू बहाने लगे और हवाएं नोहा पड़ने लगी। फिजा में मातम सा मत बिखरा हुआ था। बारिश तवातिर से बरस रही थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।